गेट के पास पहुंचे। धन्यवाद। तो साथियों इस कार्यक्रम में डीसी साहब का स्वागत है। तो सारे मेरे साथियों के निवेदन है कृपया खड़ोने के बजाय अपनी अपनी कुर्सियां ले लो, पंडाल च बैठियो मजे कने। अगला कार्यक्रम जड़ा साड़ा शुरू होना है। हाँ सर को पहले शहीदों की दीप प्रज्वलित करिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। दमन करना है, तेरा जोरा करना है। शहीद पवन कुमार अमर रहे, शहीद पवन कुमार अमर रहे, भारत माता की जय। आज मोदी सरकार का धन्यवादी है कि जेड़े शहीदों की जरा सम्मान किया करते हैं, शहीदों के नाम पर जेड़े स्मारक बना करते हैं, शहीदों के नाम पर आज सड़का बना कर दिया ने, स्कूलों के नामकरण हुआ करते हैं। साथ ही लगा शहीदों की अच्छा सम्मान है जेड़ा वो हकदार है। तो साथियों आज इस उत्सव हमारे डीसी साहब आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना। और आप सबका स्वागत है। तो साथियों निवेदन है साढ़े डीडीसी करण अत्री जी शहीदों के परिवार की शाल देइए सम्मानित करेंगे। इनके कन्ने डीसी साहब और करण अत्री जी इनके कन्ने शहीद पवन कुमार जी अमर रहे, अमर रहे। कारगिल शहीद पवन कुमार जी अमर रहे, अमर रहे। कारगिल शहीद पवन कुमार जी अमर रहे, अमर रहे। कारगिल शहीद पवन अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। पवन कुमार जी अमर रहे, अमर रहे। शहीद पवन कुमार जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। में चले गए थे छोड़ के अपनी पूरी दुनिया की, झगड़ा किया, गोली खाई, उसके बाद अपना प्राण दे दिए। और ये 12 जैकलाई से सर आपको हमने 3-4 बार बोला और आपने इतना 20 ड्यूड है इस परिवार में अपने घर की फंड से बनाया गया है। क्योंकि पहले ये एक पैसेंजर शेड बनाया था 60-70 हजार, तो ये कोई जब उनकी डेथ हुई थी तो उस वक्त ये बना हुआ था। तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके 4-5 लाख रुपया खर्च करके बड़े अच्छे तरीके से इस गेट को तैयार किया गया है। तो फिर हमने इनके साथ सलाह मशवरा इन्होंने किया कि किसको बुलाना है। मैंने बोला जो हमारे कठुआ की शान है, जो हमारे कठुआ के इंचार्ज हैं, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को पूरा देख रहे हैं, हम सब लोग उनके अंडर आते हैं। इनके लिए इनसे ऊपर हम किसी को और नहीं बुला सकते हैं। डीसी साहब ही आएंगे। तो इन्होंने भी एक बार इनकार नहीं किया। रात को इनको बोला, ने बोला बताओ कब हम चाहते हैं कि 10 बजे के करीब आ जाओ। ये पूरे 10 बजे यहाँ पर पहुंच गए। हम आपका बहुत अत्यंत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये परिवार कब से बेचारा
देख रहा था। इंस्पेक्टर डीसी साहब, आर्मी अफसर और करण जी, मेरी सारी पंचायत, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग और मेरे छोटे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पे कीमती टाइम निकाल के जहाँ पे मेरे पास पहुँचे। मेरे दिल में बहुत टाइम का ये था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, कुछ करूँ। फिर मुझे ये लगा कि मैं उनकी जान में एक गेट बनाऊँ। तब मैंने हौसला करके उनकी जान में एक गेट बनाया। हम तो आज मर जाएंगे, कल हमें सभी भूल जाएंगे, लेकिन ये 99 को इनका कदम में देहांत हुआ। तब से लेकर आज तक हम जहाँ इनका हर दिन बात करते रहते हैं और आगे हम हमारे बाद हमारे बच्चे भी इनका करते रहेंगे, इनको दुनिया याद करेंगे। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद पवन अमर है, शहीद पवन अमर है, शहीद पवन अमर है। थैंक यू। मैं सारे का बड़ा धन्यवाद करनी हाँ जी कि अज साढ़े पिंड मिर्शचक के शहीद पवन कुमार जी का इतने मेमोरियल गेट बनाया है तो उन्हें श्रद्धांजलि देने साढ़े सारे ऑफिसर, मेरे पिंड के लोग तो बाकी सारे जोड़े मीडिया वाले आए, इन्हें ताई मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करनी है। तो मैं नमन करनी है उस माँ की जिन्हें ऐसे सबूत की जन्म दिता है तो उस धरती माँ की जड़ी कि मिर्शचक की भूमि पर ऐसे शहीद जड़े पैदा हुए हैं। और मैं नमन करनी हाँ उनकी धर्म पत्नी की जिन्हें इन्नी सारी मुसीबतें का सामना करते हुए भी बड़ा हौसला रखा तो अपने को लागत लाई है तो एडा बड़ा जरा उनका मतलब उनके नाम का गेट जड़ा है बनाया है। शुक्रिया, धन्यवाद। देवी जी वो भी इतने उन्हें अजे सारा कार्यक्रम जो अज किया सारी जिन्हें भी साढ़े भरा सारे आए हैं, मैं आगा ये बड़ा बड़ा काम जो रीता देवी ने किया है। साड़ी एक तो मिर्शचक पंचायत इस कार्यक्रम में आना मेरा सौभाग्य है और मुझे बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर। यहाँ पे डीडीसी मेंबर करण जी, जो भी पंच सरपंच हैं, यहाँ की सरपंच हैं और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए, आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं नमन करूँगा इस धरती को जहाँ से ऐसे वीर उत्पन्न हुए। मैं नमन करूँगा उनको और उनके परिवार को। कारगिल के युद्ध में उनके लिए चलते हैं जी, आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। कारगिल युद्ध में शहीद हुए पवन सिंह जी के याद में इस गेट का निर्माण किया गया है जो हमारे पीछे है। इसी गेट के आज उद्घाटन के लिए हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए थे। सभी पंचायत के लोग थे, शहीद का परिवार था, यहाँ के जो PRI के मेंबर्स हैं, DDC के मेंबर हैं और प्रशासन के लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, वो सब सम्मिलित हुए थे इस कार्यक्रम में। यूथ के लिए कितनी मोटिवेशन रहेगी इस प्रकार? जो बॉर्डर का यूथ है हमेशा ब्रेवरी से काम करता है और फ्रंट लाइन पे जाके आगे काम कर रहा है, कहते हैं आज का जो यूथ है वो कारगिल युद्ध के समय अपने बचपन में था। और अगर हम बात करें तो हम याद करते हैं कारगिल की जो भी यादें हैं। आज की जो भी जनरेशन है यंग 30-35 साल वाली, वो सब याद करती है कि किस तरह हमारे जवानों ने उस समय अपनी जान पे खेल के देश के लिए अपनी जान निछावर की थी। तो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है और ऐसे व्यक्ति का होना यहाँ के गाँव से आना मेरे को लगता है कि पूरे जनपद के लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है। थैंक यू। मेरा नाम मलिका है, मैं कारगिल पवन कुमार की पत्नी हूँ। मेरा गांव में शिजाक है। जब शहीद हुए थे मेरा छोटा बेटा रह गया था 2 महीने का। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी परवरिश की है। आपको तो पता है काफ़ी टाइम मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ। और उनके शहादत को आज 23 ईयर तो मैंने उनकी याद में ये गेट बनवाया है कि जो हमेशा हमारे दिल में है। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखो ये जो है वो बॉर्डर पे तैनात हैं, अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, उनको देश के साथ लगाव है, अपनी फैमिली पीछे छोड़ जाते हैं। तो हमने उसकी याद में ये गेट बनाया जो आने वाली पीढ़ी को ये सीखे कि वाकई शहीद में जो हो जाता है उनको दुनिया याद करती है। तो हमें भी आर्मी में जाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। नौजवान पीढ़ी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने देश के लिए जो भी करना करो, आर्मी में जाओ, BSF में जाओ, बॉर्डर में जाके ड्यूटी करो ताकि जो आपका भी परिवार सेफ रहे, आप भी सेफ रहे। बहुत ज़्यादा। तब तो मैं जब मेरी शादी हुई 22 है और उन्होंने मेरे साथ एक छुट्टी करके 1 साल मैंने तो उनको जीवन के देखा नहीं।
कई साल हो गया है उनको मैं कभी रोटी पाई हमेशा वो मेरे दिल में है उनको अपने दिल से एक मिनट भी उनको निकाला नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि जो शहीद है वो अमर है हमेशा के लिए। हम तो कल बचेंगे, हमें कोई याद नहीं करेगा, लेकिन उनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेगी हमेशा कि ये हमारे देश के लिए। कब शहीद हुए और आप उस समय कितनी उम्र थी और क्या देखते हैं आज का दिन जो हम इसको कर रहे हैं? सर मेरा नाम मिस्टर विनीत है। सर जब मेरे पापा मार्टियर हुए थे अपने देश के लिए, मैं उस समय 2.5 मंथ का था। उनकी जो मार्टियर हुए थे वो 9 जून जो आज की डेट है 9 जून 1999 में हुए थे मार्टियर, और मेरा बर्थडे है 23 फरवरी 1999, और सर मैं तब 3 मंथ्स का था। तो सर हमने उनकी याद में हमने सर ये गेट बनवाया। जी सर। क्या देखते हैं ये जो गेट है, देखते हैं कि बॉर्डर का इलाका है, हमारे काफ़ी नौजवान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस में है। हाँ जी। तो कितनी प्रेरणा मिल रही है अब सर उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिल गई सर इस गेट से। उनको सर अपने आप पे मान होगा कि अगर कुछ उनकी लाइफ को अगर हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं सर, तो लोग उन्हें याद रखेंगे, उनके बलिदान को याद रखेंगे सर। सर हम तो मरेंगे सर, हमें कौन याद रखेगा? जो देश के लिए मरेंगे सर वो तो अमर रहेंगे हमेशा सर हमारे दिल में। यस सर। तो ये जो गेट है ये नौजवानों के लिए कितनी प्रेरणा स्रोत बनेगा आने वाले समय में? आने वाले साल में सर उनके लिए प्रेरणा ही बनेगा सर कि एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली से जवान उठा, अपने देश के लिए उन्होंने लड़ाई करी, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया सर। तो सर इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या ही होगा सर किसी के लिए। तो आज किस प्रकार मन में कितनी जाते हैं, आपने उनको ठीक से देखा भी नहीं था, तो उनकी शहादत को आप किस प्रकार लेते हैं और आपका क्या सपना है? एज ए सेड सर मैं तब 2 मंथ्स का था, तो शायद मैंने उनको देखा भी नहीं है कभी, लेकिन सर गांव वाले बताते हैं कि उनके बारे में मुझे कि वो ऐसे थे सर। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी का सर सन हूँ मैं। तो आपका फ्यूचर क्या देखते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? आपके बारे में सर मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट है स्टडीज़। मैं अभी बीए कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। तो सर अगर मुझे कभी भी ये इनोवेशन, कभी भी मुझे चांस मिलेगा कि अपने देश के लिए सेवा करूँगा, तो सर मैं कभी भी स्टेप बैक नहीं करूँगा सर।